मिले। देखिए, जो प्रेम यादव का परिवार है, शोकाकुल परिवार है, आज 16वीं है। कहीं न कहीं बड़ी दुर्घटना थी और अब परिवार में देखिए ये नन्हा बालक है, कितनी कम उम्र है ये परिवार देखिए छोटी बच्ची है, ये बच्चियाँ हैं और एक बच्ची और अभी यहाँ शायद वो नहीं है और ये बालक है जो कितनी उम्र आपको दिख रही होगी और ये घर भी आप देख रहे हैं। इस परिवार पे जो आफ़त आई है, कहीं न कहीं सरकार को भी चाहिए कि मानवता के नाते एक परिवार के साथ इस दुःख की घड़ी में खड़ा रहे, कार्रवाई जो है सही तथ्य के साथ हो, तथ्यात्मक हो, बिना भेदभावपूर्ण हो और कम से कम न्याय मिले दोनों पक्षों को। और जहाँ तक इस परिवार की बात है तो आप इनका चेहरा देखकर बताइए कि ये बच्चे जब अनाथ हो गए हैं, तो क्या इनको भी सरकार इनकी सरकार नहीं है, इनके मुख्यमंत्री नहीं है, इनका प्रशासन नहीं है, इनको भी न्याय देने का काम शासन प्रशासन को करना चाहिए। क्या नाम है आपका बाबू? तेज प्रताप यादव। प्रताप यादव जी, कितने में पढ़ते हैं आप? 6th में। 6 में पढ़ते हैं। तो जितने लोग मिलने आ रहे हैं तो आपके पढ़ाई-वढ़ाई को लेके किस तरह आप आगे पढ़ाई करेंगे? कैसे परिवार चलेगा? कुछ मदद का आश्वासन, कुछ भरोसा दे रहे हैं आपको? ताकत मिल रही है? ताकत मिल रही है? तो अभी कोई एग्ज़ाम उग्ज़ाम भी आपका है? कोई परीक्षा है आपकी? था। था। परीक्षा हो गई आपकी? नहीं दे पाए आप परीक्षा? परीक्षा छूट गई? देखिए, इस बालक की परीक्षा भी छूट गई और इस बच्चे का भविष्य अंधकारमय ना हो, इसको सरकार को भी सोचना पड़ेगा। अब मैं और परिवार से क्या बात करूं, ये अवसर नहीं है बात करने का और मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं परिवार से बात कर पाऊं। लेकिन आइए सचिव जी से बात करते हैं। मनोज जी, किस तरह से इस परिवार को ढाढ़स बंधा रहे हैं? बच्चे की पढ़ाई, भविष्य अंधकार में, परीक्षा छूट गई, आपने सुना बच्चे का कि परीक्षा नहीं दे पाया। आगे भविष्य कैसे संवरेगा? आप जैसे दल जो हैं, कम से कम मजबूती के साथ खड़े रहें इस दुःख की घड़ी में। किस तरह आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? सरकार को, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को तत्काल प्रभाव से सीबीआई जांच के लिए केंद्र गवर्नमेंट को भेजना चाहिए। तत्काल प्रभाव से भेज देना चाहिए। सीबीआई जब तक जांच नहीं होगी, इसका असलियत पता नहीं चल सकता है। और सच्चाई जब सीबीआई जांच होगी और जो जो जिसको शिरोमणि जो त्रिपाठी जो विधायक सदर के हैं, उनके क्षेत्र में भी गाँव नहीं आता है, जो उठाकर अपने घर में रखे हुए हैं, उसको वह शिकंजों के पीछे होगा। जिस दिन सीबीआई जांच चालू यहाँ पर हो गई, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के डेलीगेशन की तरफ से मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूँ कि इस पर सीबीआई जांच तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। यदि घर पर बुलडोजर की जो बात चल रही है, बुलडोजर एक किस तरह से बुलडोजर चलाएंगे? बिल्कुल एक नंबर में इनकी ज़मीन में इनके खेत में घर बना है। घर गिराने से बाबा जी कुछ होने वाला नहीं है। यदि घर गिरेगा तो बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में होगा। अब इनका मुद्दा खत्म हो गया है। पुलवामा करके केंद्र में गवर्नमेंट बना लिए और राम मंदिर के नाम पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बना लिए। पुलवामा भी खत्म, राम मंदिर का मुद्दा भी खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बनवा दिया उस मंदिर को। तो अब जातिगत हिंसा फैलाकर यह भारतीय जनता पार्टी चुनावी लाभ लेना चाहती है अपना। देखिए, ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का डेलीगेशन था, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव लोग मौजूद थे और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि इस दुःख की घड़ी में लगातार भीड़ यहाँ ना हो, गैदरिंग ना हो। चले बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ विजेंद्र और मेरे साथ हरकेश। कष्ट नहीं होता है, गांव नगर के लोगों को कष्ट नहीं होता है। बिना समय का आदमी जाता है तो गांव नगर टोला मोहल्ला जो भी लोग जानने पहचानने वाले हैं सबको तकलीफ होता है, लेकिन तकलीफें होकर के क्या करेगा। अब हम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि बस उनको धरती पर इतना ही दिन तक मित्र दिखा दीजिए एक बार। बच्चियों को लेकर के अपना थोड़ा सा। नमस्कार, मैं हूँ विजेंद्र और इस समय हम प्रेम यादव के घर पे मौजूद हैं और आज 16वीं है और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पर आया हुआ है मिलने के लिए। अब तस्वीरों में देखिए, एक बार मिल रहा है लगातार और ना ये तीन लड़की हैं, आई एक ये है ना। और तस्वीर आप देख सकते हैं, उनका परिवार है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव जी इस समय मिल रहे हैं, परिवार का हाल चाल ले रहे हैं। हालांकि मामला बहुत कोई ऐसी स्थिति अब नहीं बनी है। आज आप परिवार से मिलने आए हैं तो इस दुःख की घड़ी में तो किस तरह, ये बालक छोटा है तो क्या लग रहा है इस बालक को देखकर, किस तरह से आप सांत्वना दे रहे हैं? देखिए, हम लोग तो ये कहेंगे, परिवार के लोगों से जो बातचीत हुआ है, हमने परिवार के लोगों को ये सांत्वना दिया है कि भाई जो हुआ ही जघन्य अपराध हुआ है। और जो प्रेमचंद यादव जी की औरत हैं, परिवार हैं, उनको भी हम लोगों ने ये बताया कि देखिए ये विधि का विधान है। धरती पर जिसको जितना दिन तक रहना होगा उतना ही दिन तक रह सकता है, न एक दिन अधिक
न एक दिन कम। खैर, अपने बाल गोपाल को समझा बुझा करके आगे की प्रक्रिया करते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। इस बच्चे पर और इस परिवार पर आगे भी कोई ऐसी आफत ना आए, इस तरह से चर्चा लगातार हो रही थी, तो उस तरह आप लोग किस तरह साथ खड़े रहेंगे? देखिए, गलत चर्चा हो रहा है। जैसे ये सुनियोजित तरीके से एक तरह से मान लिया जाए कि हत्या हुई है, ठीक ना। और प्रशासन और शासन के लोग, शासन में बैठे हुए लोग मनमाने ढंग से, हम तो ये कहेंगे, आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी देना चाहूँगा कि जो अदालत ने फैसला लिया है उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे, आप लोगों के चैनल पर जितने दर्शक देख रहे हैं, हर दर्शक तक इस बात की जानकारी हम लोग देना चाहेंगे कि इस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए और न्याय के लिए इस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से आप किस तरह से जो है यहाँ पे परिवार से जब आप मिलने आए हैं, परिवार में तमाम लोग हैं और ये लड़के की उम्र बहुत कम दिख रही है, तो किस तरह से इस परिवार के ऊपर जो आफत आई है, तो आप लोग किस तरीके से खड़ा हो रहे हैं इस परिवार के साथ? सबसे पहले तो प्रेमचंद यादव जी जो थे जिला पंचायत सदस्य, उनके कातिल आज तक कभी पकड़े नहीं गए, ना कहीं उनका कहीं नाम आ रहा है और इस परिवार को बिल्कुल बंधक बना कर रख दिया गया है। सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का डेलीगेशन जो चल कर आया है, और मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। मैं दोनों पक्ष किया गया था, वहाँ उसका इतना जंगल में घर है, ऐसे कैसे घटना हुई, इनकी तो सुनिश्चित घटना हुई, लेकिन जो बाद में घटना ब्राह्मणों के साथ हो रही है वो कोई सुनिश्चित नहीं था। जनता में इतना आक्रोश था, लोग कह रहे थे कि बाहुबली हैं, बाहुबली होते तो लोअर और टी शर्ट पर निहत्थे चले जाते। घर में इनके असलहे थे, लाइसेंस इनके खुद नाम से थे, असलहे लेकर जाते हैं जिनका कोई इस तरह से था। टेलीफोन करके उनको बुलाया गया और जिस तरह से निर्मम हत्या हुई और ग्रामीणों का जो आक्रोश हुआ, जिसमें 4 राजभरों को फर्जी तरीके से फंसाया गया, वो लोग घास ले काट कर लेकर बेचारे आ रहे थे। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और सरकार से हमारी सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का डेलीगेशन यह मांग करता है कि सीबीआई जांच इस पर होनी चाहिए। इसकी सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी तब तक दूध का दूध और पानी अलग नहीं हो सकता है। इस तरह से अन्याय कि अब तक जो कि यहाँ के जो सदर के विधायक रहने वाले हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। किस चीज़ का जातिवाद? जो वो पंडित जी का लड़का है, तमाम 11 ब्राह्मणों को उसने FIR करवाया है अपने कलम से। 6 यादव हैं, 4 राजभर हैं, पाल हैं और समाज के लोग हैं। इस तरह से फंसा कर और किस तरह से जातिवाद फैलाने। राजा इस तरह से होना चाहिए, सरकार के राजा ना माननीय योगी जी, उनको जनता को एक निगाह से देखना चाहिए। इनके भी छोटे छोटे भी सारी नाबालिग बच्ची हैं। तमाम चैनलों पर हम सुनते हम लोग का रोंगरेट खड़ा हो जा रहा था। पता करते करते हम लोग आए कि 2.5 किलोमीटर पर से PSC जाने नहीं दे रही है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी कल आए थे। उसके बाद आज हम लोग का डेलीगेशन आया है। सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी आज ही नहीं, हमेशा के लिए इस परिवार के लिए खड़ी रहेगी। और मैं इस बालक को यही तेज प्रताप यादव जी को मैं बताया हूँ, और हमारी बहन जी लोग उधर आ जाइए आप लोग, ये बहन देखिए लोग एक हमारी बार हैं। मैं तो दिखाइए, और आप लोग को इधर दिखाइए। आप लोग को अपने माँ का आप लोग सहारा हो, और सहारा के साथ साथ आप लोग को मैंने तेज प्रताप जी को और बहन लोग हमारे यहाँ 3 लोग, और ये हमारे माता